बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कौम आद के बारे में। कौम आद के बारे में मुफस्सिरीन के अक़वाल क्या हैं, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तूफ़ानी हवा की शिद्दत ने इनकी आबादी को तहवाला करके रख दिया। तन्नुमंद कवि हैकर इंसान इस तरह बेहिस्सो हरकत झुके हुए मुर्दा पड़े थे, जिस तरह तेज़ आंधी ने तनावर दरख्त बेजान गिरा देती है, यानी कि बेजान होकर गिर पड़ते हैं या तेज़ आंधी दरख्तों को गिरा देती है। वो आइंदा नस्लों और कौमों के लिए इबरत व बसीरत का निशान बन जाती है। वज़ादकुम फ़ी ख़ल्क़िन बसततुन के ज़िमन में हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि हमें बताया गया है कि वो लोग 12-12 हाथ लंबे थे। जो एक हाथ होता है वो पूरा बाजू तक एक हाथ गिना जाता है, यानी कि जितनी आपकी बाजू है, पूरी बाजू है, एक हाथ गिना जाता है। या दूसरी रिवायत में ये भी होता है, मतलब कुछ मुफस्सिरीन का ये भी कहना है कि जो हाथ है ये कोनी तक होता है। ठीक है, अगर कोनी तक भी हो तो आप देख लें 12 हाथ कितने लंबाई हो जाएगी। इमाम हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नवादिल रसूल में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से ये कौल बयान किया है कि जिस्मानी एतबार से एक आदमी का कद 80 बाग था। अब बाग का क्या मतलब है, बाग से क्या मुराद है? बाजों को फैलाने की मिकदार ये तकरीबन 6 फुट होती है। इनमें गंदम का एक दाना गाय के गुर्दे की मिसल था और एक अनार के छिलके में 10 अफराद बैठ सकते थे। यानी कि इतने बड़े उनके पास जो रिज़्क़ था, अनार इतने बड़े थे कि एक अनार के छिलके में 10 अफराद बैठ सकते थे। इमाम इब्ने अबी हातम और अबू शेख रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बस ततुन से मुराद यानी कुव्वत है। हातम रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ये कौल नकल किया कि अगर कौम आद का एक आदमी चाहता कि वह पत्थर से दरवाज़े का एक पट बना दे तो फिर इस उम्मत के 50 आदमी भी उससे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए जमा हो जाएं, बल्कि 500 आदमी, उन्होंने लिखा कि 500 आदमी यानी कि उस दरवाज़े को मुंतकिल करने के लिए जमा हो जाए तो वो ये ताकत नहीं रखते। और अगर इनमें से कोई आदमी अपना पाँव ज़मीन पर दाखिल करे तो उसके अंदर ही घुस जाए। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि अगर कौम आद का एक बंदा उसको कोई कहे कि आप एक दरवाज़े का एक पट बना दो, दरवाज़ा बना दो, और वो इतना दरवाज़ा बना देगा कि उसको इस उम्मत के 500 आदमी भी नहीं उठा सकेंगे या एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर नहीं रख सकते, यानी कि इतनी उनमें ताकत थी। इमाम ज़ुबैर बिन बकार ने बयान किया है कि हज़रत ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, पहले ज़माने में 400 साल गुज़र जाते थे और किसी एक जनाजे के बारे में सुनाई देता था। हज़रत हज़ीन बिन हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह से ये कौल नकल किया गया कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से ये अर्ज़ की कि वो इन्हें कौम आद का कोई आदमी दिखाए, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक आदमी को पर्दे से ज़ाहिर किया, तो उसका सर मदीना में था और पाँव ज़िल हलीफ़ा में, यानी कि इसकी लंबाई 4 मील थी। कौम आद रुए ज़मीन की एक अजीम तरीन कौम थी। कसीर तादाद के अलावा ये लोग बड़े मालो दौलत वाले थे। ये कौम हज़रत हज़रमूत से अमान तक आबाद थी। इस कौम की कुव्वत व ताकत का ये आलम था कि अगर पत्थर पर पैर मारते तो वो घुटने तक पत्थर में उतर जाता था। ये लोग अपने कद के बराबर संगीन सतूनों पर अजीम शान महल तैयार करते थे और तामीर करते थे, इतने बड़े बड़े महल बनाते थे। ये कौम मैदानों में खैमों में रहती थी जो बड़ी बड़ी बेलों पर तने रहते थे, या ऐसे बुलंद मकानों में रहती थी जिनकी छतें ऊंची सतूनों पर कायम थीं। अल्लाह ताला ने इनको औलाद, मवेशी, बागात और पानी के चश्मे अता किए थे। उन्होंने बुलंद मकामात पर तफरी गाहें बनाई थीं और महल्लात तामीर किए थे। कुरान करीम की ये आयात इन्हीं की नेमतों का इजहार करती हैं। फरमाया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक़ु मिस्लुहा फ़िल बिलाद। क्या तुमने नहीं देखा क्या किया तुम्हारे परवरदिगार ने
कौम आद के साथ, यानी आदम के साथ, इरम के साथ, जो बड़े बड़े सतूनों वाले थे, यानी कि और इन जैसे और शहरों में नहीं पैदा किए गए थे। इस आयत में दो लफ्ज़ वजाहत तलब हैं, इरम और ज़ातुल इमाद। दो लफ्ज़ फरमाए अल्लाह ताला ने, इरम और ज़ातुल इमाद, एक इरम और एक इमाद। इरम के मानी बाद मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये एक शहर का नाम था जिसकी इमारत सोने और चांदी की ईंटों से तमीर हुई थी। बाज़ ने इसे एक कबीले का नाम बताया है। रहा ज़ातुल इमाद, तो इसकी तीन तफसीरें देखने में आई हैं। पहली, खैमों और बांसों वाले कबीले जो हमेशा सफ़र में रहते हैं। दूसरी, कव्वी ताकतवर। तीसरी, तवीलुल कामत। कहते हैं कि आदियों का कद 80 से 100 गज़ तक था, यानी कि 80 गज़ से लेके 100 गज़ तक था। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब, कि अल्लाह ताला इस बारे में बेहतर जानता है। कुरान हकीम से ही मालूम होता है कि कौम आद बड़ी ताकतवर और अजीमुल जुस्सा थी। दुनिया में इन जैसी क़ुव्वत वाली कोई और कौम मौजूद न थी। हाफ़िज़ इब्ने कसीर ने लिखा है कि इनका एक फ़र्द चट्टान को हाथों पर उठाकर दुश्मन कबीला पर दे मारता और इसको हलाक कर देता था। ज़ातुल इमाद इसलिए फरमाया गया कि इनके कद व कामत बड़े तवील थे और ये कौम अपने दिलो ताकत व क़ुव्वत में दूसरी सब कौमों से मुमताज़ थी। इस इम्तियाज़ को ख़ुद कुरान करीम ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में इस तरह बयान फरमाया, तर्जुमा, इन जैसे कद वाले लोग दुनिया में पैदा नहीं किए गए। कुरान करीम ने इनकी तवील कामत और डेल डोल को दुनिया की सारी कौमों से ज़ायद होना तो बयान फरमा दिया, मगर इनकी कोई पैमाइश ज़िक्र करना ज़रूरत से ज़्यादा काम था, इसलिए इसको छोड़ दिया। इसराइली रिवायात में इनके कदो कामत और क़ुव्वत के बारे में मुतल्लक़ अजीब व गरीब, यानी कि अजीब अक़वाल मज़कूर हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से इनका तवील कामत 12 हाथ, यानी कि 18 फुट 6 गज़ मनकूल है। शाह अब्दुल अज़ीज़ लिखते हैं कि इनका कद कम अज़ कम 12 गज़ का होता था और ऐसे बड़े पत्थरों को जिनको बहुत से लोग मिलकर मुश्किल से उठा सकते थे, हर शख्स एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये कौम अपने खैमों के सतून और मवेशी लेकर मौसम बहार में जंगल को निकल जाती थी, इसलिए इसको ज़ातुल इमाद कहा गया है। और बाज़ ने कौम आद को ज़ातुल इमाद कहने की एक और वजह बताई है, और वो ये है कि वो ऊंची ऊंची इमारतें और लंबे सतून तमीर करते थे। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, तो जिसका तर्जुमा ये है कि वो जो आद थे उन्होंने ज़मीन में नाहक तकब्बुर किया और बोले, हमसे ज़्यादा किसका ज़ोर है? क्या उन्होंने ना जाना कि अल्लाह जिसने इन्हें बनाया है इनसे ज़्यादा कवी है, और हमारी आयतों का इनकार करते थे। हमसे बढ़कर कोई ताकतवर नहीं हो सकता। कौम आद अपने जिस्म और ताकत के घमंड में ये कहते थे कि हमसे ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं। हम पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अगर अज़ाब हमारे सामने आया तो हम इसे अपने हाथों से रोक लेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह, ये उनका तकब्बुर था। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम अपनी ताकत पर नाज करते हो जबकि वो मेरी ही अता की हुई है। कभी मेरी ताकत को भी तसव्वुर में लाया करो। मेरी ताकत के मुकाबले में किसी को कोई मजाल नहीं। 300 साल सिर्फ़ इनकी जवानी चलती थी। ये ऐसे ताकतवर थे कि 2 उंगलियों से दरख्तों को उखाड़ कर फेंक देते थे। जब इस कौम में सनम परस्ती और हर किस्म का फ़िस्क़ व फ़ुजूर फैला तो अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए इसी कौम में से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। और कौम आद हिलाक किए गए नहायत सख्त गरजती आंधी से, और इन पर कुव्वत लगाती 7 रातें और 8 दिन लगातार। तो इन लोगों को इनमें से देखो बिछड़े हुए, गोया वो खजूर के सूखे तने की तरह गिरे हुए हों, तो तुम इनमें से किसी को बचा हुआ देखते हो। सूरत अहाक़ा की ये आयत का तर्जुमा है, अगर रेत के टीलों को हटाकर जिनका लामुतनाही सिलसिला हज़रमूत और रबा में सैकड़ों मील तक चला गया है देखा जाए तो कौम आद के जाबरो कहर इंसानों की बस्तियां आज भी नौहे इंसान को
दरस इबरत देने के लिए खंडरों की सूरत में मिल सकती हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मदफन के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि इसके बारे में 2 अक़वाल हैं। हज़रत हूद के इलाके शहर में है, मक्का में है, 2 यानी कि इसके हवाले से अक़वाल मिलती हैं, जबकि बाज़ ने दमिश्क भी बताया है। पहली रिवायत के बारे में ज़्यादा तायद की गई है कि कौम की बर्बादी के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रमूत चले गए और एक कौल के मुताबिक ज़िंदगी के बाकी दिन वहीं गुजारे और वहीं दफन हुए। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने अपनी तफसीर में लिखा है कि आपने हज़रमूत के एक शख्स से फरमाया कि तुमने हज़रमूत के फ़लाँ मुकाम पर सुरख मिट्टी का एक टीला देखा है जिस पर बहुत से बेरी और झाड़ के दरख्त है। हज़रमी ने जवाब दिया जी हाँ, वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो फरमाया इस जगह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र है। तफसीर तिबरी में है कि हज़रत आमर बिन वाइल कहते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रमूत के एक आदमी से कह रहे थे, क्या तुमने हज़रमूत की सरज़मीन में फ़लाँ जगह एक सुरख टीला देखा है जो सुरख रेत और सुरख मट्टी वाला है और वहाँ पीलू और बेरी के दरख्त हैं? इसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप तो इस जगह का हाल ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे आपने देख रखी है। आपने फरमाया, मैंने देखी नहीं, लेकिन लोगों ने मुझे इस जगह का हाल बयान किया है। इसने कहा, आप इस जगह के बारे में इतना पूछ रहे हैं, इसका क्या मामला है? फरमाया, इस जगह अल्लाह के पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा टॉपिक। मैंने आपको हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, कौम आद के हवाले से बताया कि उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उनको किस तरह अज़ाब दिया और ज़लीलो ख्वार हो गए। तो नाज़रीन, ये अल्लाह ताला का उम्मत मुहम्मदी पर करम है कि अल्लाह ताला अपना अज़ाब हम पर नाज़िल नहीं करता। अब देखें, हम में भी हर तरह का गुनाह मौजूद है, बल्कि हम तो उन कौमों से भी ज़्यादा गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमें महफूज रखा हुआ है। नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको अपने दोस्तों से सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे तो इंशाल्लाह जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।